हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमोल सोनी। दोस्तों, आपको पता है आदमी का नाम बहुत ज़रूरी होता है। जिसका नाम अच्छा होता है उसकी पर्सनालिटी भी वैसी सूट करती है। आप सोचो, आपका नाम विक्की ओबराय, राज मल्होत्रा, कैसी अमीरों वाली फीलिंग आती ना। मेरा नाम है अमोल नारायण घोड़के। नाम से पता लग जाता मच्छी बेचने आया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे जो बॉलीवुड कलाकार हैं ना, उनका अगर रियल नेम होता ना तो आप लोग उनको हीरो मानते ही नहीं। आपको पता है श्री अमिताभ बच्चन जी का रियल नेम क्या है? उनके फादर ने उनका नाम रखा था इनकलाब बच्चन। इनकलाब मतलब आपको लगता है ये किसी आदमी का नाम हो सकता है? ऐसा लगता है बाप ने अखबार छापा है और छोटी सी हेडलाइन जया है। शाहरुख खान का असली नाम पता है आपको क्या है? अब्दुल गफ्फार। ये उनके पिताजी ने नाम रखा होगा, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। अब्दुल गफ्फार। ये नाम सुन के कभी नहीं लगेगा शाहरुख खान से हाथ फैला रहा है। ऐसा लगता है एक हाथ में गटासा दूसरे में पकड़ा है और ये गाल पे मसा है और कह रहा है आजा। सलमान खान का रियल नाम क्या पता आपको? अब्दुल रशीद अहमद सलीम सलमान खान। 6 नाम है भाई के। इसी चक्कर में भाई की शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि जब भी लड़की वाले आते होंगे पूछते होंगे सलीम जी आपके लड़के का नाम क्या है, तो कहते हैं अब्दुल रशीद हमीद सलीम सलमान खान। लड़की वाले भाग जाते हैं, बोले क्या हुआ? बोले साहब हमको दुल्हन देनी है, पांचाली नहीं, 5 लड़कों से थोड़ा ना शादी कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाम बाद में लोगों ने बदले, अच्छे अच्छे नाम रखे। लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा वालों ने कभी अपने नाम नहीं बदले। वो प्राउड करते हैं बॉस अपने ऊपर। लेकिन ये क्या हीरो के नाम है यार? नागार्जुन, चिरंजीव, मोहनलाल है। ये कोई नाम है? ऐसा लगता है शेषनाग के परिवार में 2 नए सांप आए। एक इतना हैंडसम हीरो है भाई, उसका नाम पता क्या है? महेश बाबू। महेश बाबू सुन के हीरो लगता है? ऐसा लगता है कोई फूफा जी पाउच दबाए हुए पैसे लेके आए बारात के। फिर इनकी कहानी देख लो आप साउथ इंडियन फिल्मों वालों की। अभी तो फिर भी अच्छी होने लगी है। एक टाइम पे 35 साल की उम्र में इनका हीरो डेब्यू करता था, तोंद और मूछ के साथ। अच्छा, ये हीरो को कभी बच्चा दिखाते ही नहीं थे, क्योंकि जानते थे बच्चे को मूछें लगाएंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। और इनकी मूछ भी ऐसी नहीं छोटी, ये मोटी मोटी मार्कर से अंडरलाइन की हुई। ऐसा लगता था मुंह पे मूछ नहीं, मूछों पे मुंह रखा हुआ है इन्होंने, इतना बड़ा तोंद वाला हीरो। हीरो का प्रोफेशन भी होता था टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, गोले वाला, पानी पूरी वाला। फिर भी इसके पास 1000 स्क्वायर फीट का घर होता था, उसमें 6 नौकर होते थे। ये पगार लाता कहां से यार? कौन पैसा दे रहा है इसको? लेकिन उसके बाद में हीरोइन दिखाते थे। हीरोइन एकदम चर्बी से लदी हुई, कमर में चर्बी, गर्दन में चर्बी, गालों में चर्बी, और चर्बी के पीछे गजरा, और आगे गर्दन में सोने का हार। अगर दोनों में से एक भी चीज निकाल दो तो गर्दन ऊपर हो जाएगी। ऐसा लगता था उसको बैलेंस करने के लिए आगे 5 किलो का हार बांधा हुआ है। और हीरो और हीरोइन की मीटिंग होती थी रेलवे स्टेशन पे। हीरोइन के बाप के पास अपना एयरपोर्ट, अपना जहाज, अपना देश, अपनी कंट्री, अपने ऊंट, अपने हाथी, अपना बंगलो, अपने पहाड़, अपना समंदर होता था। फिर भी ये हीरोइन गरीब लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी और स्टेशन पर उतार के हीरो को बोलती थी, ए हैंडसम है सोच के मुझे भाव नहीं देगा। हीरो भी कहता था, ए सुंदर है सोच के मेरे को देख रही तू। ये लोग अपने हिंदी डबिंग डायलॉग में इतनी बार सोचते थे कि इससे पता लगता था डायलॉग राइटर ने लिखते वक्त कुछ नहीं सोचा था। और उसके बाद ये दोनों रिक्शा में बैठते थे और स्विट्जरलैंड में जाके प्यार करते थे। बाद में विलन को पता लगता था। अच्छा, एक तो ये हीरो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये विलन की बहन से क्यों प्यार करता है? तुझे मोहल्ले में दूसरी औरतें नहीं दिख रही हैं? वो हीरोइन के पीछे जो डांसर थी उसी को सेट कर लेता। तुझे विलन की बहन ही पटानी है ताकि उसको गुस्सा आए बेचारे को। और ये विलन भी साला काला कलूटा, इसकी बहन गोरी कैसे पैदा हो जाती थी? ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अभी प्यार हो जाता था, विलन को पता लग जाता था। विलन अगले दिन हीरो के माँ बाप को किडनैप कर लेता था, जो पूरी पिक्चर में दिखाई ही नहीं दी। कहां से अचानक इंटरवल के बाद माँ बाप आ गए यार? जिसमें से एक बाप व्हीलचेयर पे बैठा है और माँ गरीब साड़ी पहनी हुई खड़ी है। फिर उसके बाद हीरो की 2 बहनें होती थी, जिसमें से छोटी वाली बहन अमेरिका में पढ़ती थी। वो घर पे आती थी और अपने ही भाई के छोटे नौकर से सेट हो जाती थी। ये कितनी उल्लू की पट्टी थी। ये अमेरिका से MBA करके आई और नुकड़ले से पड़ गई है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हीरो की बड़ी बहन कहाँ है? एक्चुअली हीरो का एक नौकर और था जो पहले ही बाजी मार गया। लेकिन बाद में विलन हीरो को बताता है कि मैंने तेरी हीरोइन को, तेरे माँ बाप को किडनैप कर लिया है और अपने अड्डे पे ले जाता था। अच्छा, इसके पास भी महल होता था, लेकिन ये पता नहीं कौन से गोडाउन में हीरोइन को पकड़ के रखता था। वहाँ पे हीरो को पता लगता था। और ये हीरो को बताता कौन था? क्या उसको मैसेज आता था सुबह 9 बजे का कॉल टाइम में विलन से लड़ाई करनी है? कैसे ना कैसे करके वो पहुंच जाता था। अब वहां पर हीरो के पास रिक्शा है, टैक्सी है, इसकी औकात लैम्बोर्गिनी की कहां से हो गई भाई? ये इतनी महंगी कार लेके विलन से लड़ने पहुंच जाता है। किसी ने स्क्रैच लगा दिए तो
पर पहुंच सोचता ही नहीं, पहुंच जाता। सबसे पहले उसका जूता बाहर आता कार से, फिर उसके जूते से काला घुटना, फिर उसकी जांघ, फिर कमर, फिर पूरा हीरो और उसका मुंह बाहर आने में कम से कम 1.5 घंटा लगता था। तब तक हम लोग सिनेमा हॉल के बाहर जाके सिगरेट विगरेट पी लेते, चाय वाय पी लेते। भाई क्या हुआ, हीरो निकला? अभी कमर निकला खाली, मुंह नहीं आया। ठीक है, एक चाय और पी लेते, फिर अंदर जाते थे। फिर क्लाइमैक्स का सीन आता था, हीरो विलन को देख के विलन कहता था विलन के गुंडे कहते थे आहा, आहा, आहा। हीरोइन परेशान होके बोलती थी कमीनो तुम्हारी 12 खड़ी खत्म हो गई तो मुझे बचा लो। बाद में फिर हीरो कहता था गरीब कमजोर सोच के तूने मेरे माँ बाप को उठाया। विलन कोई आंसर नहीं दे रहा, वो खाए जा रहा है, वो भूखा है। हीरो गुस्से में विलन की थाली पे लात मारता, डिश, थाली का सारा खाना हवा में स्लो मोशन में। विलन स्लो मोशन में आंखें ऊपर करता है, स्लो मोशन में उड़ती हुई दाल लेता है, उड़ती हुई ककड़ी खाता है, उड़ता हुआ नमक चाटता है और उड़ते हुआ डकार लेके कहता इसको बोल मैंने ही मारा है। पूरी पिक्चर खत्म हो जाने के बाद, इतनी सारी गन मशीन होने के बावजूद, हीरो विलन को एक छोटे से चाकू से मार के हीरोइन लेके वापस चला जाता है। तो बाकी बंदूकें क्या आतंक मचाने के लिए लाया था तू? लेकिन इन सारी फिल्मों की एक खास बात है, साउथ इंडियन सिनेमा जिन्होंने हमारे कल्चर को आज भी जिंदा रखा हुआ है, ऐसी कमाल कमाल की फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं। उसके लिए हम इन सिनेमा जगत के लोगों का धन्यवाद तो करेंगे कि थैंक यू सो मच, आपने हिंदी सिनेमा वालों की थोड़ी आंखें तो खोली। थैंक यू एवरीवन।